नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 नंबर वाली क्लास की जो हमने शुरुआत की है उसका भाग 3 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज़ के 2 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने पिछले दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर उसको एक बार आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आरआरबी ग्रुप डी के ऑफिशियल सिलेबस में यह बात बताई गई है कि 20 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो इसी कंप्लीट 20 नंबर की तैयारी के लिए इस सीरीज को शुरू किया गया है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि अति संभावित 20 प्रश्नों का भाग जो 3 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीन। हाल ही में चीन ने जनवरी के महीने में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? निम्न में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो इस्तांबुल है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इस्तांबुल जो है इसकी राजधानी है और तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेहतरीन प्रश्न है, करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। तो हाल ही में 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक किया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। वहीं जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे यानी कि पिछले वर्ष के राष्ट्रीय खेल जो थे गोवा में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उमर अब्दुल्ला किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? उमर अब्दुल्ला किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किसका उपनाम बा था? मतलब बा है, किसका उपनाम आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का जो उपनाम था वह बा था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इनकी जो जयंती होती है प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर का जो दिन होता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि किस महापुरुष की जयंती को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है 31 अक्टूबर, उसको भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? यानी कि इस देश में कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण से इस देश को कॉफ़ी का कटोरा हम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं क्यूबा को जो है हम चीनी का कटोरा कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, चीनी का कटोरा हम बोलते हैं किसे? आपका क्यूबा हो जाएगा। वहीं ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में जनवरी 2025 के महीने में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसी के द्वारा हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। प्रयागराज में कुंभ मेले का जो आयोजन है यह कब से कब तक किया जाएगा, तो 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 के मध्य जो है प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 तक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 यह जो है आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे। तो पहली बार ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे 1929 ईस्वी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1929 में पहली बार ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तथा पहली भारतीय वह कौन है जिनको जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, तो भानु अथैया, इनका नाम आप याद रखिएगा, भानु अथैया, ये पहली भारतीय हैं जिनको जो है और 1983 में गांधी फिल्म के लिए रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए जो है इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भानु अथैया को 1983 में गांधी मूवी के लिए इन्होंने रिचर्ड एटनबरो का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, तो इसी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ही इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में गांधी मूवी के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो भानु अथैया, ये चीज़ आप याद रखिएगा, पहली भारतीय थी जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मलेशिया के कुआलालंपुर में। 13वां प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष 2 फरवरी का जो दिन होता है इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे आपका 16 सितंबर को होता है। 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद्र की जो जयंती है उसको भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसे भी आप याद रखिए। इसके अलावा 29 जुलाई का जो दिन होता है यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है, इसमें से वह कौन सा देश है जिसको पवनों का देश कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। तथा यह विश्व का पहला देश बन गया है जिसने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाया था, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। तो सारे फैक्ट आपको याद रखते हुए चलने हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पहली बार जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया 1973 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, आपको पता होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था आपका, कब हुआ था? यह कन्वेंशन हुआ था 1972 में। तो इसी स्टॉकहोम कन्वेंशन में यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक वर्ष जो 5 जून का दिन होगा यह विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी के बाद से 1973 में जो है पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? वह कौन सा देश है जिसकी संसद को डाइट के नाम से हम जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान देश की जो संसद है इसको जो है डाइट कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जापान की संसद को। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इजराइल देश की संसद को हम नेसेट के नाम से जानते हैं। जर्मनी की संसद को बुंडेसटैग के नाम से जानते हैं। जापान डाइट हो गया। और ईरान की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो जो एक हॉर्स पावर होता है, एक एचपी कितने के बराबर होता है? इसमें जो है 746 वाट होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा। जिन दोस्तों की परीक्षा ग्रुप डी की है, जो दोस्त आपके ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, इसके अलावा जो दोस्त आपके रेलवे एनटीपीसी की तैयारी परीक्षा की तैयारी में भी लगे हुए हैं, उनको भी हमारा चैनल आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों परीक्षा के लिए जीएस, जीके और करंट अफेयर्स की कंप्लीट तैयारी जो है हमारे चैनल पे करवाई जा रही है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेग्जिट था क्या? तो यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम के अलग होने का जो प्रोसेस है उसी को हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। तो जून 2016 में यह संग्रह हुआ था, जनमत संग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून 2016 में ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज का हमारा जो जी और करंट अफेयर्स की क्लास है उसके 20 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।